अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं हिमा नवाज। नाज़रीन, अडियाला जेल से एक हुक्म सादिर हुआ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए निकलने वाले और सिर्फ उन्हीं के अहकामात की पैरवी करने वाले शेर अफजल मरवत इमरान खान के सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद हिस्सा नहीं रहे। 9 मई के बाद पार्टी को फाल करने में अहम किरदार अदा करने वाले शेर अफजल मरवत ने ऐसी क्या गलती की कि वो मजीद पार्टी का हिस्सा नहीं रह पाए, और क्या वो आने वाले दिनों में नेशनल असेंबली की सीट से भी मुस्ताफी होंगे या कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये सवाल हर जहन में खटकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर सारे मामले से बेखबर क्यों निकले, और जुनैद अकबर की आमद के बाद तहरीक इंसाफ में पॉलिसी शिफ्टिंग वाज़े है। नताइज क्या होंगे जानने के लिए हर शख्स मुंतजिर है। वुकला के बकौल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आर्मी चीफ को तीसरा खत भी लिख दिया है। क्या ये खत भी सिर्फ ट्विटर पर लिखा जाएगा या फिर बाकायदा किसी कोरे कागज के सीने पर लफ्जों को परोकर कबूतरों के जरिए पहुंचाया जाएगा? तमाम मामलात पर नजर दौड़ाएंगे आज के प्रोग्राम में। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर नईम मलिक, मजहर बरलास, जवाद फैजी, अनवर रजा। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। जवाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। अडियाला जेल से हुक्म आया और शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है, इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, शेर अफजल मरवत ने तो खुद सवाबी में कहा था कि हम बुरे लोग हैं और बुरे वक्त में काम आने वाले जो हैं उनको पसंद नहीं किया जा रहा, और फिर जिस तरह उनको ना बैठने दिया गया ना स्टेज पे जगह दी गई। मैं तो देखिए फ्रैंकली ये बात करूं, कौमी असम्बली का वो दिन जब शेर अफजल मरवत ने गुफ्तगू की और मज़ाकरात की बात की, और उस पर ये जो है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यार ये एक ताज़ा हवा का झोंका है कि कम से कम तमीज़ से, तमद्दन से और अच्छे अंदाज से बात की गई है, तो यकीनन हमें वेलकम करना चाहिए। और उसके बाद मज़ाकरात भी शुरू हुए, मगर फिर क्या हुआ कि मज़ाकरात तो हर चीज़ का हल होते हैं, जंगें भी मज़ाकरात से ही जीती जाती हैं, मसलाइल का हल भी मज़ाकरात से निकाला जाता है। लेकिन शेर अफजल मरवत को फिर भी अगर आप ये, मैं तो हैरान हूँ कि पार्टी से भी निकाल दिया गया। पहले स्टेज पे जगह नहीं थी, अब पार्टी से भी निकाल दिया गया, तो इसका मतलब है कि बुरे वक्त में काम आने वाले लोग वो वैसे ही पसंद नहीं है। वो देख लीजिए, आप नईमुल हक हों या दीगर लोग हों जिनके जनाजों में भी नहीं जाया गया, जिनके लिए दुआए मगफरत का भी एहतमाम नहीं किया गया, तो ये तो पहले दिन से कहा जाता है कि जो अच्छी चीज़ें करता है महात्मा के लिए, तो उनके लिए फिर उनके दिल में भी जगह नहीं रहती और मामलात भी। और मैं इसके साथ साथ इसको भी जोड़ूंगा कि वो शेर अफजल मरवत जो सवाबी जलसे में अली अमीन गंडापुर के बिल्कुल साथ खड़े थे और उनके लिए वो ऐलान कर रहे थे और हाथ हिला रहे थे, मेरा ख्याल है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी जो पहले ही घंटियाँ, बल्कि अब तो टलियाँ कह लें, टल खड़क गए हैं, कि अब उनके लिए भी मसला शायद हो जाए। और मैंने बारहा दफ़ा ये भी कहा है कि वो मौलाना फजलुर रहमान हों, वो बुशरा बीबी के मुवक्किल हों, या वो गवर्नर केपी के उनके मुवक्किल हों, वो पीछे पड़ गए अली अमीन गंडापुर के, और अब ये सारे मुवक्किल रल के जो है ना वो काम डालने वाले हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का यकीनन है कि ऐसा बंदा कुछ न कुछ ऐसी बातें वो कर जाते थे, सऊदी अरब के हवाले से भी कह गए, जिनके पीछे फिर मोहतरमा पीरनी साहबा भी चली और उन्होंने भी सऊदी अरब के हवाले से कहा कि ये क्या उठा लाए हो और ये क्या कर दिया है, और वहाँ शरीयत नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को बहरहाल शेर अफजल मरवत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक आखिरी बात और भी, मेरे बाकी दोस्त भी बात करेंगे, कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अंदर अब एक और ग्रुप मुस्तहकम तौर पे सामने आने की जो है आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। जब ऐसे लोगों को जो बुरे वक्त में काम आते हैं उनको बुरा कह के साइड पे किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है एक नई मजबूत आवाज़ भी सामने आ सकती है। ठीक है, आपके मुताबिक ये फैसला दुरुस्त नहीं। मजहर साहब, आप क्या समझते हैं, शेर अफजल मरवत अब नेशनल असेंबली से भी मुस्ताफी होंगे या फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहे कि वो सिर्फ इमरान खान के लिए आए हैं और जिस दिन इमरान खान पार्टी से निकालेंगे तो वो फिर नजर नहीं आएंगे। देखिए, 2-3 बातें अभी जवाद फैज साहब ने कुछ बातें की हैं। एक बात तो उन्होंने ये बड़े इस्तदलाल से की कि बुरे वक्त में जो काम आते हैं, तो वो मेरा ख्याल है अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख का जायजा लें तो सियासी पार्टियों का रवैया ऐसा ही रहा है। मसलन भुट्टो साहब जब चले गए तो उनकी पार्टी के 40 मेंबरान थे मजलिस आमला के, सीसी के, तो 40 में से 38 भुट्टो को छोड़ गए थे।
अच्छा, ये तो हो गए वो। फिर पीपल्स पार्टी ने जो लोग जिन्होंने कोड़े खाए या जेलें भुगती उनके साथ क्या सलूक किया, मैं या जिनके भाई मौत से खेल गए, झूल गए। मसलन एक खातून शादा जबी है, उसको जानते हैं हमारे दोस्त। शादा जबी को आखिरी जब मौका मिला तो जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 2013 तक, उसमें कहीं सेनेट का टिकट था, तो शादा जबी आसफ अली जरदारी से मिलकर आई, तो मैंने पूछा भी क्या बना, तो उसने कहा वो बड़े कहते हैं कि आपकी बड़ी खिदमत है, आपके भाइयों ने मौत को गले लगाया पीपल्स पार्टी के लिए, जी। लेकिन हमारी मजबूरी है। वो रिचर्ड हालब्रोक कह रहा है कि सुगरा इमाम को टिकट दे दो, तो ये मजबूरी है, तो बस सुगरा इमाम को दे रहे हैं। हम्म। अब दूसरी आ जाइए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो मार खाने के लिए जावेद हाशमी साहब आते थे। जावेद हाशमी साहब जिंदा सलामत है, उनसे पूछा जा सकता है कि मुश्किल तरीन वक्त में वो लड़ते रहे। हम्म। फिर हमारे ये पख्तूनख्वा से जो लोग हैं, पीर साबर शाह, इकबाल जफर झगड़ा और वो सरंजाम साहब तो फौत हो गए, तो इसी तरह और बेशुमार लोग। अब उन पे केपी वालों पे मुशर्रफ का एक पौधा अमीर मकाम वो मुसल्लत किया हुआ है। तो सियासी पार्टियों का रवैया ऐसा ही है। अब आ जाइए शेर अफजल मरवत की तरफ। नहीं, लेकिन मजर भाई मुझे ये बताइएगा, रिचर्ड हालब्रुक का आपने शायदा जबीन साहब के हवाले से जिक्र कर दिया, तो ये कहीं शेर अफजल मरवत साहब को रिचर्ड ग्रेनियल की वजह से तो नहीं बाहर निकाला जा रहा? नहीं, मैं देखिए, अब ये बात आ जाए इसकी तरफ, शेर अफजल मरवत जी की जी। तरफ। शेर अफजल मरवत नौ वारद हैं पीटीआई में। पीटीआई के कोई पुराने कारकुन नहीं है। एक जमाने में ये एडिशनल सेशन जज होते थे, फिर ये हाउसिंग मिनिस्ट्री में भी रहे, मौलाना फजल रहमान के बड़े करीब रहे, फिर ये बाहर चले गए, आए खैर ठीक है, मुश्किल दौर में ये पीटीआई में आए। लेकिन पीटीआई के जो बहुत से कारकुन हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए तो सब कुछ बंद था, लेकिन शेर अफजल मरवत के लिए खुला होता था। तो ये परिंदा कहीं से उतारा गया बकौल उनके। खैर उन्होंने 2-4 मरतबा ऐसी कोशिशें या हरकतें की कि पार्टी ने उन्हें पहले भी निकाला, शो का नोटिस दिया। अभी भी मेरा ख्याल है कि वो नहीं निकलेंगे। ठीक है। अभी माफी मांगेंगे। ये आखिरी बात जरा सुन लीजिए जो जी, जी, चल जी। रहा है। मुक्तदरा ने ये कहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग से मायूस होकर, मैं लफ्ज मायूस बोल रहा हूं, उन्हें पहले कहा गया कि आप अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, बेहतर बनाएं, बेहतर बनाएं। फिर अब मुक्तदरा इस नतीजे पर पहुंची कि पीटीआई के अंदर से ग्रुप क्रिएट किया जाए। अब पीटीआई के अंदर से ग्रुप अगर क्रिएट करना है तो उसके वो घंटी कौन बांधे? तो मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत को इस तरह की हरकतों में मुलव्वस थे कि वो पार्टी में मुक्तदरा के कहने पर दुरुस्त हो गया। ठीक। ताहिर साहब से भी उनका पॉइंट लेना इस तरह चाहूंगी की मैं बात इसी कर पर। रहे हैं। ताहिर साहब, शेर अफजल मरवत के जाने से आपको क्या लगता है पार्टी को कितना नुकसान होगा? क्योंकि 9 मई के बाद पार्टी को शेर अफजल मरवत ने बहाल किया, और अब आप क्या समझते हैं कि शेर अफजल मरवत की वो कौन सी गलती है जिसके सबब उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया? पहली बात तो ये कि पार्टियों में किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, और पार्टियों में धड़ेबंदी भी होती है, और पार्टियों के अंदर ताकतवर हलकों की जानिब से पार्टियों को तकसीम भी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख रखे कि मदर बरलाल साहब यहाँ बैठे हैं और बैठे हैं, किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। जी। तो दूसरी बात यह कि वो जो हरकत है उनकी, वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करना, तो एक बहरान था पीटीआई के लिए। बहरान के अंदर लोगों की स्पेस क्रिएट हुई, तो उन्हें बार बार तनबीह की जाती रही कि वो पार्टी के अंदर इख्तलाफात की स्पेस होती है, लेकिन पब्लिक फोरम पे आके आप जब पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं और पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट आप पोजीशन लेते हैं, तो वो पोजीशन जो ले रहे होते हैं आप,
वो उसका फायदा हुकूमत को होता है। और यही देखा कि शेर अफजल मरवत साहब जो है, और इसका तहरीक इंसाफ का एक मसला और भी है कि इनके अंदर जो एक यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए वो नहीं है। बांध बांध की बोलियां और एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बजाय हमें फैन फॉलोइंग नजर आती है कि ये फलां आदमी का बड़ा स्वैग है, वो चलता है ऐसे है, वो सिगरेट इस अंदाज से पीता है, उसके बालों का ये हेयर स्टाइल है। तो इस चीज को वो शेर अफजल मरवत साहब की शक्ल में आप देख लें, तो जबकि उनकी कोई पॉलिटिकल कम्युनिकेशन नहीं थी, वो एक यकदम आए छाए और अब वो एग्जिट से बाहर चले गए। उसी कल्ट उन्होंने अपनी एक क्रिएट करने की कोशिश की और ग्रुपिंग भी की पार्टी के अंदर। तो शुरू में तो एक क्राइसिस था, जिस तरह मदर साहब कह रहे थे कि वो पीटीआई की जो वकला की टीम है उसमें उन्हें शामिल किया गया, उन्होंने पार्टी लीडरशिप के केसेस भी लिए, लेकिन आस्ता आस्ता उन्हें वहां से भी हटा दिया गया। तो ये मेरे लिए एक तशवीशनाक बात थी कि ये सूरत हाल है। अब जो जुनेद अकबर साहब आए हैं, तो उन्होंने ये जो जलसा ऑर्गेनाइज किया है, वो एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के बंदे हैं, और वो इमरान खान साहब से, वो वजीर आजम थे तब भी इख्तिलाफ करते रहे। उन्होंने ये जो जलसा स्वाबी में ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए उन्होंने केपीके गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया, और यहाँ तक भी उन्हें कहा गया कि हम स्टेज केपीके गवर्नमेंट सेट करती है और रेस्ट हाउसेज में मेहमानों को ठहरना, उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया और पार्टी फंड से जलसा ऑर्गेनाइज कराया। नहीं मलक साहब, अली अमीन गंडापुर ने तो 50 लाख रुपया दिया, उनके तर्जुमान ने कहा है। नहीं, तो वो बात दुरुस्त नहीं कि माजी के जो जलसे हुए हैं उसमें हालिया इस जलसे के लिए बात हो रही है, उसके लिए जो मेरी इतलात हैं कि 50-50 हजार रुपए एमपीए से पार्टी फंड में लिए गए हैं, पार्टी फंड में से लिया गया। लेकिन जो सरकारी वसाइल के बावजूद तने तना जुनेद अकबर ने ये जलसा कामयाबी से मुनक्किद कराया, और इसके अंदर भी आप देखें जलसे में बार बार वो खड़े हो गए, एक दूसरे सलमान अकरम राजा की तकरीर हो या दूसरी हो, तो वो ऐसे जिस तरह रेसलिंग का कोई मैदान है। तो ऐसे पीटीआई में पहले फैसल वाडा भी रहे हैं और लोग भी रहे हैं, तो इनके अंदर जो वो कोहेरेंस होनी चाहिए, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो नहीं है। ऐसे लगता है कि एक सर्कस है जिसमें मुख्तलिफ तरह के मदारी आए। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि डिसिप्लिन के लिए पार्टी के और यूनिटी ऑफ कमांड के लिए जो पार्टी से डिविएट करे उनके साथ ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। एक मौका चले उन्हें मिल जाए अपनी सफाई देने का, लेकिन बार बार कहने के बावजूद उनकी माजी में ये भी जो पोजीशन थी, एक बरादर इस्लामी मुल्क के बारे में उन्होंने ये जो बात की, वो गैर जिम्मेदाराना बात थी और एक एजेंडे के तहत बात थी, और उसका पार्टी को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। अब भी जो केपीके के वजीर आला गंडापुर ने जो गुफ्तगू की रियासत के खिलाफ, वो मैं यहाँ दोहराना भी नहीं चाहता, और साथ मरवत खड़े हैं और वो भी साथ थूके फेंक रहे। तो इस गुफ्तगू से तो ये जाहिर होता है कि ये लोग तो इमरान खान साहब को बाहर आने ही नहीं देना चाहते ना, ये रियासत से लड़ाई चाहते हैं। तो ये जो धड़ा है पार्टी के अंदर, ये जो है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा था, तो जिसका नोटिस लिया गया। अच्छा अनवर साहब, जैसे ताहिर साहब ने भी कहा कि ये कोई पार्टी डिसिप्लिन का मामला लग रहा है, आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन का ही मामला है या मामलात कुछ और हैं? और साथ ही बैरिस्टर गौहर क्यों इतने लाइल में? अच्छा, मैं इस मामले को कोई और नज़र से देखता हूँ, और मेरा नुक्ता नज़र जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और मैं उसको दलील के जरिए और हकायक और खबर इतला के जरिए साबित करूंगा। शेर अफजल मरवत साहब से मुतालिक जो पार्टी से निकाले गए की इतलात है, उसको जरा आप देखिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के जरिए, जिस NA41 से शेर अफजल मरवत जो है वो आम इंतखाबात में 1,17,988 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उसी हल्के से मौलाना फजल रहमान के साहबजादे असजद महमूद उन्होंने 68,000 वोट लिए थे, और जो सलीम सैफुल्लाह साहब हैं उन्होंने 46 वोट लिए थे। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, अब देखिए जरा, अगर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और अब हमारे दोस्त और हम खुद खबरों में देख रहे हैं कि उनसे मुतालबा किया जाएगा कि जी वो पार्लियामेंट की जो नशिस्त था वो खाली कर दे। अब जरा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक सियासी कुव्वत और मुज़ाकरात के जरिए जो मुतालबात मनवाना चाहते थे उनमें उन्हें नाकामी हुई है। ना सिर्फ नाकामी हुई है बल्कि 26 नवंबर के बाद उनको खासी वो कमजोर हुए हैं, क्योंकि कारकुनों की एक ताकत थी आवाम को बाहर निकाल कर वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर दबाव डालना चाहते थे। अब मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव की गई है
और वो मूव है क्या, बड़ी ये स्मार्ट मूव है जो मुझे लगता है कि आपने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को अगर आगे लेकर चलना है और अपने सियासी मकासद हासिल करने हैं, तो फिर आपको मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकजई साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसी कदावर शख्सियात को अपने साथ जलसे जुलूसों पर, स्टेज पर लाना होगा। अभी तक तो मौलाना फजल रहमान साहब रिलेक्टेंट है, वो सिर्फ पार्लियामान के अंदर और ड्राइंग रूम तक जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उनके साथ हैं। क्योंकि आप देखते हैं ना, हुकूमत के साथ मुख्तलिफ जिन लोगों का मैंने जिक्र किया उनके तहफ़्फ़ुज़ात कंसर्न्स हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, वो चाहती है कि मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकजई को जो आइंदा तहरीक चलेगी एहतजाज की, उनको अपने साथ शामिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने खुद से अकेले मुज़ाकरात और ताकत के इस्तेमाल के जरिए आवाम को बाहर निकाल कर वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए। इसलिए मुझे ये लगता है कि वो अगर शेर अफजल रिजाइन करते हैं तो फिर वहां से मुमकिन है कि सेफ पैसेज दिया जाए असद महमूद जो मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे हैं, मुमकिन है वहां से वो मुंतखब हो जाए। एक बात तो ये है ताकि CBMs हो मौलाना और PTI के दरमियान, वरना ये वही PTI थी जो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कलमात और क्या ख्यालात का इजहार पब्लिकली किया करते थे। और अब मुझे लगता यह है कि उनको अपने साथ शामिल करने के लिए ये एक पॉलिटिकल मूव की गई है और मुमकिन है ये मूव कामयाब हो पॉलिटिकली। इसको एक तरफ देखते हैं। और अगर जब मेरे बाकी दोस्तों ने बात की कि मौलाना जो शेर अफजल मरवत शायद ताकतवर हल्कों की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, चलिए हम इस नुक्ता नज़र को भी देख लेते हैं कि अगर वो ताकतवर हल्कों की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं तो मुमकिन है फिर उन्हें आज़ाद हैसियत में वहां से अगर वो रिजाइन करते हैं, जितवा कर फिर पार्लियामान में लाकर ये बताया जाए कि जो ताकतवर हल्के चाहते हैं वही होगा। हमें इन दोनों नुक्ता नज़र और पहलुओं को मद्देनजर रखना होगा। पार्टी डिसिप्लिन खिलाफवर्जी उन्होंने पहली दफा नहीं की, बदकलामी बद तहजीबी उन्होंने पहली मर्तबा नहीं की। मुझे ये लगता है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी के ओहदेदारों को तब्दील कर रहे हैं ताकि वो अवाम को दोबारा मोबिलाइज कर सके, तो उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है कि शेर अफजल मरवत को एक मर्तबा फिर इसी तरह शायद पॉलिटिकल मूव के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने जेल में भी यही बात की कि उन्हें मौका दिया गया था कि मामलात को सुलझाएं, लेकिन उन्हें सुलझाया नहीं है। जवाद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। जैसे ताहिर साहब ने भी बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कम्युनिकेशन गैप और एक फॉल्ट नजर आता है, और इससे कबल भी जब शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी हुए तो बैरिस्टर गौहर काफी उन्हें कवर भी देते रहे, मामलात को सुलझाते रहे। अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखें, जिस पार्टी का चेयरमैन ही बेखबर है उस पार्टी का फिर हिसाब खुद ही लगा ले, फिर तो मेरा ख्याल है कि कहानी मुक जाती है। अभी अनवर रजा साहब जो ये फरमा रहे थे ना, देखिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जितनी वैसे बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने मौलाना के हवाले से, मैं जो पहले कह चुका हूँ कि डेरा इस्माइल खान को और लकी मरवत को देखा जाए तो मौक्लों की बात तो आ गई ना मौलाना फजल रहमान के। एक बात और बड़ी अहम है इसमें, देखिए अभी ये कह रहे थे कि अगर सीट मिल जाएगी, मौलाना अभी एक स्टेज पे इनके साथ नहीं आएंगे, उसकी वजह है। और ये कैसे आएंगे, मैंने गुज़िश्ता दिनों में भी एक बात कही थी एक प्रोग्राम में कि अगर ये मुश्तरका जलसा कर रहे हो और वहाँ जनरेटर का डीजल ख़त्म हो जाए तो नारे क्या लगेंगे, क्या लगेंगे। फिर इनको सबसे पहले तो वो बातें डिलीट करना पड़ेंगी जो महात्मा नियाजी साहब खुद कहते रहे मौलाना के बारे में। फिर इन्हें वो वीडियोस भी डिलीट करना पड़ेंगी जिसमें अचकजई साहब को दुपट्टे पहनाते रहे। फिर इन्हें वो भी डिलीट करवाना पड़ेंगी जो मौलाना फजल रहमान इसी आपके दफ्तर के बाहर वाली रोड पे, ये शाहराए तो कश्मीर पे या इसको श्रीनगर हाईवे कह लीजिए, यहाँ खड़े होकर जब वो बताया करते थे और वो पूरी कहानियाँ बताया करते थे और चीज़ें फिट किया करते थे कि इसराइल का एजेंट है इमरान खान और इसराइली और सेहूनी जो अज़ाइम हैं उनकी तकमील के लिए पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है। ये अलग बात है कि जेल के अंदर मैंने इसराइल का सवाल कर लिया तो वो सीख पाओगे, लिहाजा या तो फिर ये सारी वीडियोस इन्हें डिलीट करना पड़ेंगी तब जाके एक जगह पे इकट्ठे हो सकेंगे, वगरना ये नहीं है कि एक जलसे में हो और कोई ऐसा जुमला आ जाए और उसमें नारे और हसीना हो और उसमें कह ना हो, ये मुमकिन नहीं होगा। जवाद साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे फिर दोबारा हाजिर होंगे।